हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। बात करने वाले हैं यूपीपीएससी 2026। तो इसका नोटिफिकेशन जो है कब तक आ जाएगा। साथ में बात करने वाले हैं कि इसका एग्ज़ाम डेट एक्सपेक्टेड जो है क्या पड़ सकता है और इसको लेके आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। पहली चीज़ साथियों को यूपीपीएससी 2026 का नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिलेगा। तो इसकी संभावना जो है वो है साथियों जनवरी में ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। यानी अगले मंथ जो है आपका यूपीपीएससी 2026 का नोटिफिकेशन जो है आपको देखने को मिल जाएगा। लास्ट तक जो है मुझे जहाँ तक उम्मीद लग रही है, लास्ट तक जो है आपका नोटिफिकेशन जनवरी के लास्ट तक जो है वो देखने को मिल जाएगा। लगभग जो है 350 के आसपास जो है सीटों पे ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। बाद में साथियों इसकी सीटें जो है बढ़ जाती हैं, आपको पता ही है। तो उम्मीद है कि ये 900 के आसपास जो है सीटें जो है वो रह सकती हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे कि अगला चीज़ की इसका एग्ज़ाम जो कब तक हो सकता है। तो साथियों एग्ज़ाम जो है ये जून के आसपास जो है पड़ेगा, क्योंकि अभी 2024 का इनको इंटरव्यू कराना है, मेंस की जो है रिजल्ट को निकाल के 25 का मेंस कराना है। उसके बाद साथियों ये जो है हो पाएगा। तो अभी जो है मई में चांसेस जो है कम लग रहा है, लेकिन ये है कि जून में जो है आपका यूपीपीएससी 2026 का एग्ज़ाम जो है पड़ सकता है। तभी इसका डेट डिसाइड नहीं है, लेकिन अभी जो है एक्सपेक्टेड जो लग रहा है वो जून में लग रहा है, मैक्सिमम चांसेस हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे इसको लेके आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो साथियों आपको पता है कि यूपीपीएससी का जो जीएस पेपर में 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट लगती हैं मुझे, वो लगती है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। जी हाँ, ये 3 चीज़ें जो है एक आधार हैं यूपीपीएससी के। तो अगर इस 3 चीज़ की अगर आपकी तैयारी मजबूत है, तो अगर आपका आधार तैयार है तो प्रीलिम्स निकलना तय हो जाता है। तो हिस्ट्री अच्छे से आपकी तैयार होनी चाहिए, ज्योग्राफी अच्छे से तैयार होनी चाहिए और तीसरी जो है पॉलिटी अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो इसी 3 को जो है आप पहली प्रायोरिटी जो है लगाइए। अगर आपका टारगेट यूपीपीएससी 2026 है तो इस 3 को जो है बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। अभी टाइम है आपके पास, लगभग 6 मंथ का टाइम है। तो इसको जो है अच्छे से जो बुक आपको पढ़नी है, जैसे बात करते हैं हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की जो बुक आती है मॉडर्न हिस्ट्री की, उसको एक बार अच्छे से पढ़ ही डालिए, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। क्योंकि आजकल हिस्ट्री में जो है टाइमलाइन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक सीक्वेंस वाइज जो है 1707 से लेके जो है आपका उत्तर मुगल काल से लेके 1947 तक की हिस्ट्री को जो है अच्छे से जो है आप अच्छे से जो है पढ़ डालिए। उसके बाद जो है साथियों आप ऐसे जो है मिडल हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लीजिए, थोड़ा सा एंसेंट हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो थोड़ा टाइमलाइन की, क्योंकि आजकल टाइमलाइन से क्वेश्चन हिस्ट्री में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो जब तक आप हिस्ट्री को बुक को जो है अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, उसके इवेंट जो है क्रम वाइज आपको पता नहीं होंगे, तब तक आप, क्योंकि एग्जाम में बहुत क्लोज वाइज जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अच्छे से एक बार आप बुक पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद पीवाईक्यू लगा लेंगे, घटना चक्र की या फिर यूथ की जो भी आप लगाते होंगे तो उसको लगा लेंगे। तो फिर इसके बाद आपके हिस्ट्री क्वेश्चन जो है आसानी से हो जाएंगे। तो एक बार बुक जो है अच्छे से जो है पढ़ लीजिए, इसके बाद पीवाईक्यू लगा लीजिए, फिर इसके बाद आपको फैक्ट जो है वो क्लियर याद हो जाएंगे। पीवाईक्यू से आपके फैक्ट जो है वो क्लियर याद होते हैं। बस ये एक चीज़ है कि आप थोड़ी बहुत जो है बुक जो है पहले जो है अगर पढ़े रहते हैं तब। अब दूसरी चीज़ है साथियों ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के लिए मैं यही कहूँगा साथियों कि थोड़ी सी एनसीईआरटी की 1-2 बुक आती है पतली पतली, उसको पढ़ लीजिए। इसके बाद केवल पीवाईक्यू लगा लीजिए और थोड़ी सी मैपिंग आप कर लीजिएगा, क्योंकि मैपिंग इंपॉर्टेंट होती है। आपने देखा कि कई सारे क्वेश्चन जो है मैपिंग से आप आइडिया लगा लेते हैं कि इसका आंसर जो है यही होगा। तो ज्योग्राफी में काफ़ी चीज़ें जो है कॉमन सेंस बेस होती हैं। तो अगर आपको मैपिंग का आइडिया अच्छे से है, साथ में फ्रेंड्स थोड़ी बहुत आपको कॉन्सेप्ट पता है ज्योग्राफी का, तो आप क्वेश्चन को देख के जो है आसानी से एलिमिनेट कर जाते हैं और आंसर सही कर जाते हैं। तो ज्योग्राफी की जो आपकी एनसीईआरटी बुक आती है 11th और 12th की, उसको आप जो है कर लीजिएगा। इसके बाद घटना चक्र की जो पीवाईक्यू को अच्छे से लगा लीजिएगा, थोड़ी सी मैपिंग के बारे में जानकारी आप कर लीजिएगा। बस और कुछ नहीं करना है आपको, बस इतनी ही चीज़ें करनी है। और लास्ट साथियों आपकी पॉलिटी सबसे आसान है, क्योंकि इसमें आपके पास एक ही बुक है, वो है एम लक्ष्मीकांत की बुक। तो एम लक्ष्मीकांत की बुक को अच्छे से आप पढ़ लीजिए। प्रीलिम्स में भी काम आती है और मेंस एग्जाम में तो आपके काम आती ही आती है, क्योंकि मेंस एग्जाम में पॉलिटी से आपको पता है GS2 पेपर में करीब करीब 80-90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉरी 80-90 नंबर का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसको कर लीजिएगा, एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद घटना चक्र की पीवाईक्यू जो है आपको लगानी ही लगानी है। तो ये इतना काम तो पहली जो है आप ये 3 को जो है अच्छे से आप ख़त्म कर लेंगे। और साथ में करंट अफेयर वगैरह जो आप जो है पढ़ ही रहे होंगे, जिसमें आप एक जो है मैगजीन को ही आप फॉलो कर लीजिए, चाहे आप क्रॉनिकल की करते हों या फिर जो भी आप मैगजीन आप पढ़ते होंगे। तो एक जो है मैगजीन जो है उसको अच्छे से जो है आप
अगर आप करते चलेंगे तो लास्ट में जो होता है ना कि एग्ज़ाम से जस्ट पहले कि 1 महीना पहले आपको प्रेशर लगता है यार कि मेरा करंट अफेयर तैयार नहीं है, फिर घटना चक्र की बुक आती है, घटना सार की बुक आती है, और फिर इसके बाद आप 15 दिन लगातार करंट अफेयर ही पढ़ते रहते हैं। तो उस टाइम जो लास्ट में होता है ना, लास्ट के 15 दिन आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को एक बार और अच्छे से जो है रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपकी करंट अफेयर की अभी से थोड़ा सा मंथली मैगजीन वगैरह जो है अगर आप प्रिपेयर करते चलेंगे तो लास्ट में जो है करंट अफेयर आपको बहुत आसानी से, घटना सार वगैरह भी आप बहुत एक ही जल्दी से जल्दी जो है आप जो है रिवीजन कर ले जाएंगे। क्योंकि नई नई चीज़ें जब आती हैं तो उसको पढ़ना, याद करना बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन अगर पहले से आप करंट अफेयर तैयार किए रहेंगे तो लास्ट में जो है एनुअल जो मैगजीन आती है वो आपके लिए एक रिवीजन वाला काम कर जाएगी। तो ठीक है, तो करंट अफेयर जो है आप रेगुलर जो है कोई मैगजीन वगैरह जो है क्रॉनिकल वगैरह की या फिर जो भी आप मैगजीन पढ़ते हैं उसको आप जो है फॉलो करते रहिए। बस ये 3 सब्जेक्ट जो है इसको आप संभाल लीजिए, बुक को पढ़ लीजिए, PYQ लगा लीजिए, बस काम हो गया। और लास्ट में जैसे ही आपका जो है जो मार्च अप्रैल का महीना आएगा उसमें जो है आप अच्छे से जो है टेस्ट सीरीज क्वेश्चन पेपर लगाएंगे और फिर इसके बाद कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। जैसे जैसे आपका क्वेश्चन सही होता है फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बुक पढ़ा है, PYQ लगाया है, क्वेश्चन पेपर आपने लगाया है, फिर जो प्रैक्टिस किया है, फिर क्वेश्चन आएगा कहाँ से? क्वेश्चन सही होना तय है साथियों। तो बस यही करिए कि अच्छे से इस बार जो है 2026 का मौका चूकना नहीं है, क्योंकि सीटें बहुत अच्छी हैं। तो सीटें अभी कहाँ तक जाएंगी कोई पता नहीं है किसी को, लेकिन यह है कि 900 से 1000 सीटें के आसपास जो है आपकी सीटें ज़रूर रहेंगी। तो इसको लेके साथियों अच्छे से जो है तैयारी आप जो है लग जाइए और इंतज़ार मत करिए, क्योंकि आप टालते रहेंगे तो समय निकलता जाएगा और फिर होता है क्या है कि लास्ट में आप 1-1.5 महीना पढ़ के अगर प्रीलिम्स देने जाएंगे तो वो कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता। साथ में जिन साथियों का CSAT वीक है तो CSAT को भी आप थोड़ा सा आप जो है ध्यान देते रहिए। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।